अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडिया बाइज K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKI इज इंडिया प्रिपेयरिंग ऑफ वार। मेजर गौरव की वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राम, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है, लेकिन एयर टू एयर की भी मिसाइल्स इसके अंदर है। मैंने तो सिर्फ ये 2-3 मिसाइल्स यहां पे मेंशन करी हैं दोस्तों। इसमें देयर इज एन एंटायर एरे ऑफ वेपन सिस्टम्स, एंटायर एरे। आपने अर्जुन के ऊपर देखा होगा, आपने T-72 T-90 पे देखा होगा। ये अलग है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। इसका बर्स्ट रेट है 3 राउंड्स इन 15 सेकंड्स। आप ये लगा के चलिए, लगभग ये हर 5 सेकंड में एक राउंड फायर कर लेती है। जो ये मार रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि यहां पे क्या है, यहां पे भीड़ है, यहां पे गांव है, यहां पे स्कूल है, यहां पे अस्पताल है, शॉपिंग मॉल है। इसको नहीं पता। इसको सिर्फ यह पता है कि यहां से रॉकेट आया है, यहां से राउंड आया है, मुझे वापस वहां पे गोलाबारी करनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि आप वीडियो देखें, एक आर्टिकल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एम्बेसडर अशोक सजनहार, सीनियर डिप्लोमेट, ने चाणक्य फोरम के लिए एक आर्टिकल लिखा है, इंडो बांग्लादेश टाइज द वे फॉरवर्ड। आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में अब एक कशीदगी सी हो गई है, अब एक खटास सी आ गई है। एंड फ्रॉम अ डिप्लोमेट्स पर्सपेक्टिव, हमारे रिश्ते क्या होने चाहिए, आगे क्या होंगे, एम्बेसडर अशोक सजनहार का आर्टिकल आप जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करिए एंड रीड द आर्टिकल टुडे। दोस्तों, 2 दिन पहले इसी चाणक्य डायलॉग्स पे मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि हिंदुस्तान लगातार दर लगातार नए नए हथियार खरीद रहा है। हमने बात करी थी वोरोजना रडार की, हमने बात करी थी INS तुशील की, जिसको श्री राजनाथ सिंह जी कमीशन करने के लिए यहां से रूस गए थे। याद है? 48 घंटे पहले का वीडियो। और बोला कि लगातार दर लगातार और हथियार खरीदे जा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट खबर आ गई है। और अब ये लेटेस्ट खबर है क्या? 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। दिस इज मोर देन $2 बिलियन दोस्तों, ये $2 अरब से ज्यादा के वेपन परचेजेस कल उन्होंने अप्रूव करे थे, राइट? इसमें K9 वज्रा है जो कि इंडियन आर्मी के लिए आएगा, और सुखोई 30 मार्क 1 है इंडियन एयरफोर्स के लिए। चलिए जानते हैं कितने की डील है ये, इनकी अलग है, इनकी अलग है, कितने कितने की दोनों डील्स हैं। जानते हैं ये वेपन प्लेटफॉर्म्स कहां जाएंगे, किस लिए जाएंगे, और इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। ये वायुसेना को या फिर इंडियन आर्मी को चाहिए क्यों आखिर? आज हम हथियारों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जहाज है सुखोई 30 मार्क 1, ये 12 आ रहे हैं। 12 सुखोई मार्क 30s 12 ये आ रहे हैं। ये 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती है, 18 की होती है, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो, कुछ एयरक्राफ्ट्स निकल चुके हो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। ऐसा भी हो जाता है हथियारों में, BER बोलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मुझे नहीं पता है और इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मीडिया में भी डिस्कस नहीं हो रही हैं दोस्तों, वरना हम आपके लिए निकाल लेते। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बनी रहे, उसको कुछ हवाई जहाज अगर रिप्लेस हो गए या कुछ हवाई जहाज बहुत लंबे समय के लिए रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए चले गए, यू गेट अदर्स बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। आपको तो पता ही है आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स की जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है फाइटर स्क्वाड्रन्स की, वो 42 है। दे आर ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ्स, लेकिन है कितनी उनके पास? 31, यानी कि 11 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट है। द IAF इज शॉर्ट ऑफ 11 फाइटर स्क्वाड्रन्स। तो ये हथियार हम देखते हैं ना, ये वेपन्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में कभी सुखोई आ रहा है, कभी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, राफेल के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, इतने तेजस के ऑर्डर दे दो। ये सारा की सारी चीजें यही चल रही हैं टू रीच दिस 42 mark. खैर, now friends, having said that,
इस हथियार के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये टोटल जो डील है ये 12 सुखोइस की है, ये 13,500 करोड़ की डील है, 13,500 करोड़। और ये नासिक में जो नई लाइन बनी है HAL की, वहां पे तेजस भी बनने हैं, नॉट जस्ट सुखोइस, वहां पे तेजस भी बनने हैं। तो वहां पे जाके ये सब हो रहा है, ये वहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, वहीं पे ये जेट्स बनाए जाएंगे, ये वाले सुखोई। दोस्तों इसकी स्पीड जो है सुखोई एयरक्राफ्ट की, राइट, द स्पीड ऑफ द सुखोई इज 2120 किलोमीटर पर आवर, 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है, 3000 किलोमीटर का। दोस्तों अगर आप इसकी मिड एयर पे रिफ्यूलिंग करेंगे तो 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद यह 8000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। विथ 2 मिड एयर रिफ्यूलिंग्स इट कैन गो अप टू 8000 किलोमीटर्स, which means that it can reach, I mean, the entire China basically, but उसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। अगर बिना रिफ्यूलिंग के then we are talking about 3000 किलोमीटर ओनली। ये इसका रेंज है, कारगर फाइटर है, इंडियन एयरफोर्स को बड़ा भरोसा है सुखोई 30 मार्क 1 पे। इसमें कई सारे और वेपन्स प्लेटफॉर्म भी लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हमने 3 मेंशन करे तो सिर्फ 3 ही हैं, इसमें कई सारे और भी हैं। मैंने सिर्फ 3 आपको मेंशन इसलिए करे हैं क्योंकि मैं इनको जरा समझाना चाहता हूं। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर, और ब्रह्मोस जो नया DRDO डेवलप कर रहा है अलोंग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सपेंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। एक बार आपने ब्रह्मोस फायर कर लिया तो गुड नाइट होने वाला है। दूसरा निर्भय, निर्भय अगेन हैज रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स। ये निर्भय भी कैरी करता है, ब्रह्मोस भी कैरी करता है। और KH-59MK दिस इज 285 किलोमीटर्स का रेंज है। इसके अलावा भी और मिसाइल्स हैं, ये तो ग्राउंड के लिए है, आपने ग्राउंड पे मारा या कुछ और आपको देखा, कोई किसी के टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स हैं, कोई ब्रिज है, कोई एमुनिशन डंप है, कोई एयरफील्ड है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन एयर टू एयर की भी मिसाइल्स इसके अंदर है। मैंने सिर्फ ये 2-3 मिसाइल्स यहां पे मेंशन करी हैं दोस्तों। इसमें देयर इज एन एंटायर एरे ऑफ वेपन सिस्टम्स, एंटायर एरे, ये पूरा का पूरा, ये यहां से पूरा इट्स फुल, अंडरबेली फुल। जब ये चलेगा तो लबालब करके चलता है सुखोई। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया सुखोई का। दोस्तों ये K9 वज्रा है। शुरू में जब K9 वज्रा व्हेन इट वाज एक्टिवेटेड, ये बोला था कि राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, लेकिन जब से फिर वो गलवान वाला मामला हुआ और लद्दाख वाला, आप देख सकते हैं ये पहाड़ियों के बीच में, ये K9 वज्रा है। इसको आना है इंडियन आर्मी में। और अब मैं आपको ये बताऊंगा K9 वज्रा क्या चीज है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहां जो K9 वज्रा की स्टोरी है, 100 का ऑर्डर करा है और इसकी ऑर्डर वैल्यू 6500 करोड़ की है। ये कल ही फाइनल हुआ है, 6500 करोड़ की। और अब आप ये बोलेंगे कि साहब ये तो आपने मेजर साहब वज्रा डाल दिया, यहां पे आपने बोफोर्स की फोटो डाल दी है। ये क्यों डाली बोफोर्स की? तो बात, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द बोफोर्स, व्हाई शुड यू पुट द फोटोग्राफ ऑफ बोफोर्स देयर, व्हाट इज द रीजन? पहले मैं आपको 2-3 बातें समझा दूं, फिर मैं आऊंगा वापस क्यों मैंने बोफोर्स की यहां पे फोटोग्राफ लगाई है। दोस्तों ये K9 वज्रा जो है, ओरिजिनली ये वेपन सिस्टम्स हानवा ग्रुप साउथ कोरिया का क्रिएटेड है। दे मेड दिस, तो हमने वहां से टेक्नोलॉजी ली है। इसका ओरिजिनल नेम है K9 थंडर। ये साउथ कोरियन फोर्सेस के पास आज भी ये लोग यूज करते हैं, अच्छा हथियार है ये। टाइप है सेल्फ प्रोपेल्ड। अब ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड है ना, ये कारण है कि मैंने ये दोनों फोटोग्राफ यहां पे लगा रखी हैं। इस पे मैं वापस आऊंगा, होल्ड योर थॉट देयर। दिस इज 155 mm, 155 mm वही कैलिबर है जो कि बोफोर्स में भी है। इट्स अ मीडियम गन, सो बोफोर्स का भी वही कैलिबर है 155 mm जो कि इसका है। यानी कि बोथ दीज गन्स हैव द सेम कैलिबर, दैट इज 155 mm। ठीक है जी। इनिशियल इंडक्शन ईयर 2018, पहली बार 2018 में ये
$720 मिलियन की डील हुई थी 2000, यानी डील थी 2017 की, इंडक्शन हुआ 2018 में, और भारत में इनको जो बनाने वाले हैं या बना रहे हैं दैट इज लार्सन एंड टूब्रो। अच्छा, अब हमने बोला कि सेल्फ प्रोपेल्ड, ये दोनों फोटोग्राफ क्यों लगाई साहब? ये दोनों फोटोग्राफ इसलिए लगाई, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप ये देखेंगे कि बोफोर्स में व्हील्स तो लगे हैं, पहिए तो लगे हैं, लेकिन बोफोर्स डज नॉट हैव द पावर टू ड्राइव दिस एंटायर इक्विपमेंट एंड वेपन प्लेटफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये नहीं जा सकता अपने आप, इसको टो करना पड़ेगा। यानी कि बोफोर्स को आप ये पीछे किसी ट्रक में लगाएंगे, राइट, किसी जिसमें खींचने की क्षमता है कोई भी व्हीकल, और वो उसको टो करके ले जाएगी गाड़ी, राइट। लेकिन ये जो है, ये वज्रा जो है, इसकी भी यही कैपेबिलिटी है, लेकिन ये जो वज्रा है, दिस वज्रा कैन गो ऑन एंड ऑन। इसके ऊपर तोप, आप ये मान लीजिए कि एक टैंक है और टैंक के ऊपर तोप लगी है। एक तो टैंक के ऊपर गन होती है, राइट, आपने अर्जुन के ऊपर देखा होगा, आपने T-72 T-90 पे देखा होगा, ये अलग है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स है। वो जो टैंक की गन है दैट इज डायरेक्ट फायर, जहां पे सीधा लाइन ऑफ साइट मार रहा है टैंक, राइट, डायरेक्ट फायर है। ये इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स है, ये कई किलोमीटर तक, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में ये काम करता है। आप ये समझ लीजिए ये आर्टिलरी और टैंक का एक मिश्रण है, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों का। यानी कि इसके अंदर क्रू बैठा है, दैट क्रू इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इसके पास ट्रैक्स हैं। अच्छा, ये ट्रैक्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि डेजर्ट टेरेन में कभी जाना पड़े तो ये फंसेगा नहीं। ज्यादातर ट्रैक्स इसीलिए लगाते हैं, डेजर्ट में हो या ऐसी बर्फीले इलाके में हो जहां पे चलना पड़े, क्रॉस कंट्री चलना पड़े। टैंक्स की मूवमेंट तो 99% क्रॉस कंट्री होती है, ज्यादातर क्रॉस कंट्री होती है। तो जब ये चले ये रेगिस्तान में, ऑल दैट एरिया, तो ये फंसे नहीं, कहीं ये बॉक डाउन ना हो, ये चलता चला जाए, इसलिए इसमें ट्रैक्स लगे रहते हैं। तो ये आर्टिलरी है। चलिए मैं आपको इसकी भी काबिलियत बताता हूं हथियार की। ये कुछ दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं K9 वज्रा के। ये 155 mm है, 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूं। केपेबल ऑफ फायरिंग एट हाई एलिवेशन एंगल्स टू स्ट्राइक डिस्टेंट टारगेट्स। ये देखो, ये एलिवेशन है, हाई एलिवेशन, राइट, दिस इज 45-50 डिग्रीज ऑलमोस्ट, ठीक है ना। आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता तो आप ये कहते साहब ये 90 डिग्रीज पे है, राइट। ये लगभग 45 डिग्रीज पे है। सो इट कैन फायर एट हाई एलिवेशंस। सारे वेपन हाई एलिवेशन पे फायर नहीं कर पाते, ये कर लेता है, ये आप देख लीजिए, राइट। Ammunition fires a variety of shells including high explosive, smoke and illumination rounds. ये लगभग 3 किस्म के राउंड फायर करता है यहां से अपने बैरल से। एक तो हो गया हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव जो बारूद है, जब आपको दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करना हो, ठीक है, आपने बिल्कुल तहस नहस करना हो, तोड़ फोड़ करनी हो, तो आप हाई एक्सप्लोसिव फायर करते हैं। दूसरा स्मोक, जब आपको एक स्मोक स्क्रीन बनाना हो, आप ये ना चाहते हो कि दुश्मन आपके टैंक्स को, आपकी इन्फेंट्री को या आपके प्लेटफॉर्म्स को देख पाए, तो आपने इससे फायर करा और पूरा बिल्कुल धुआं धुआं हो गया, कुछ नहीं किसी को दिखाई दे रहा है, दुश्मन बिल्कुल अंधा हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, राइट, और फिर आप अपनी मूवमेंट कर सकते हैं आराम से। ये स्मोक भी फायर करता है। और इल्यूमिनेशन राउंड्स, यानी कि रात को बिल्कुल पिच ब्लैक, बिल्कुल रात है, कुछ नहीं नजर आ रहा, राइट, ऑब्वियसली नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ऑब्वियसली थर्मल इमेजिंग है, लेकिन वैसे नॉर्मली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने इससे फायर करा, ये रात को दिन कर देगा इल्यूमिनेशन राउंड फायर करके। इट कैन टर्न नाइट इनटू डे फॉर अ फ्यू सेकंड्स। इसमें ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर है अप टू 19 mm थिक। ये साइड में आप देखिए पूरा ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पूरा इसके अंदर पूरा आर्मर लगा हुआ है, इसके अंदर 19 mm थिक। मेन गन ये हम बात कर ही चुके हैं, ये वाला यही है। गन वेज 50 टन्स। ये पूरा जो मैटर है ये 50 टन का है पूरा। इट्स अ 50 टन प्लेटफॉर्म पूरा। अच्छा, इसका बर्स्ट रेट है 3 राउंड्स इन 15 सेकेंड्स। आप ये लगा के चलिए, लगभग ये हर 5 सेकंड में एक राउंड फायर कर लेती है। ये प्लेटफॉर्म जो है K9 वज्रा, इतना बड़ा इसका एक राउंड होता है, राइट, और ये 15 सेकंड में 3 राउंड, यानी कि 5 सेकंड में एक राउंड। और कहते हैं कि 6 to 8 राउंड्स पर मिनट फॉर अप टू 3 मिनट्स।
फॉर अप टू 3 मिनट्स। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, आप बोलेंगे कि साहब ये 5 सेकंड में 1 राउंड फाइट करती है, 3 राउंड 15 में करती है, तो 60 सेकंड में तो उसको कुछ और ये 6 से 8 क्यों कर रही है, ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। 6 to 8 राउंड्स पर मिनट फॉर अप टू 3 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली फायर कर सकती है। होता क्या है कि अब आप ये भी सोचेंगे कि ये भाई ये क्यों जरूरत है। एक तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, राइट। दूसरी चीज होती है काउंटर बम्बार्डमेंट। दोस्तों होता क्या है कि आपने फायर करा, यहां से आपने यहां से फायर करा और ये दुश्मन के ठिकाने पे गिरा, ये दुश्मन का ठिकाना है, यहां पे आपने एक राउंड फायर करा। दुश्मन का जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करेगा पैराबोला, फ्लाइट पाथ, राइट। इट विल कैलकुलेट ये जैसे ये दोस्तों आप लगा लीजिए, ये इसका फ्लाइट पाथ है। दुश्मन के कंप्यूटर ने इसका फ्लाइट पाथ चेक करा और दुश्मन ने करा सीबी। सीबी होती है दोस्तों काउंटर बॉम्बार्डमेंट, यानी कि जवाबी कार्रवाई। सेकेंडों में दुश्मन को पता लग जाएगा कि ये फ्लाइट पाथ यहां से आया है और यहां से वापस रॉकेट आके बिल्कुल यहां पे गिरेगा इसके ऊपर और इसको बर्बाद कर देगा सेकेंडों के अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है फायर करो निकलो, फायर करो निकलो, यू नो, शूट स्कूट, शूट स्कूट। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जो लोग अक्सर ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा अखबार में कि साहब इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मार दिया, ये सब आपने गाना इनके बड़े सुने होंगे ना, ऑल दी सॉन्ग्स यू मस्ट हैव हर्ड, कि ये मार दिया। ये क्यों होता है? अब आप समझो कि ये जैसे बीच रेगिस्तान में खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा हुआ है, ये डेजर्ट एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, मानो कि ये स्कूल है और मानो कि ये K9 वज्रानी एक रॉकेट है, ठीक है जी। यहां से अब मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा। माना कि यहां से आपने फायर करा, ठीक है, ये जो एरिया है ये X एरिया है, ये आपने Y एरिया पे फायर करा, आपने यहां से फायर करा, राइट। और ये जो आपने रॉकेट है, ये रॉकेट लगाया आपने स्कूल में। कहां पे लगाया? स्कूल में। कहां पे लगाया? अस्पताल में। कहां पे लगाया? अनाथालय में। कहां पे लगाया? शॉपिंग मॉल पे। छत पे लगाया आपने, लगा सकते हैं आप, लगाए, आपने फायर करे, फट से आके इजराइल के ऊपर गिरा या इजराइल के किसी मिलिट्री कमांड पोस्ट पे या कहीं रेजिडेंशियल कॉलोनी कहीं पर भी गिरा। ये फट से इनके कंप्यूटर ने कैलकुलेट करा कि ये कहां से आया है। कहां से आया मतलब ये नहीं कि अस्पताल से आया है, अनाथालय से आया, नहीं, लोकेशन क्या है उसकी, अकॉर्डिंग टू जीपीएस उसकी लोकेशन क्या है, तो उनको पता लग जाएगा यहां से आया। जब यहां से वापस ये लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं तो इनको तो पता है, जो हमास वाले हैं, ये हिजबुल्लाह वाले हैं, दे नो वेरी वेल कि बॉस जब हम फायर करेंगे ये जवाबी कार्रवाई, इनका कंप्यूटर पता लगाएगा कि कहां से ओरिजिन है मिसाइल का, वहीं पे ठोकेगा और तब तक तो हम लोग गायब हो। यानी कि फायर करते हैं और अपना इक्विपमेंट लेके भाग गए, फायर करा, इक्विपमेंट लेके भाग गए। जैसे ये भागे उनको पता है कि 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मिसाइल वहीं पे आके गिरेगी। जब मिसाइल गिरती है फिर ये कहते हैं कि सिविलियंस को मार दिया। इसको कहते हैं काउंटर बॉम्बार्डमेंट। दोस्तों जो ये मार रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि यहां पे क्या है, यहां पे भीड़ है, यहां पे गांव है, यहां पे स्कूल है, यहां पे अस्पताल है, शॉपिंग मॉल है, इसको नहीं पता। इसको सिर्फ यह पता है कि यहां से रॉकेट आया है, यहां से राउंड आया है, मुझे वापस वहां पे गोलाबारी करनी है। तो दोस्तों ये दिस इज व्हाट इट इज। अब मोबिलिटी केपेबल ऑफ टर्निंग ऑन अ जीरो रेडियस पिवट मैनोवरेबिलिटी, यानी कि अगर ये यहां पे प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल गोल घूम सकता है विदाउट गोइंग लाइक दिस। इट कैन टर्न ऑन इट्स एक्सिस लाइक दिस। समझ रहे हैं आप? इसको अगर मुड़ना है ये ऐसे मुड़ सकता है पूरा। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, इक्विप्ड विद डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रिसीजन टारगेटिंग एनेबलिंग साइमल्टेनियस इंपैक्ट ऑफ मल्टीपल राउंड्स ऑन अ टारगेट एरिया। लगातार दर लगातार डिजिटली मैप करके फायर करो, ये भी इसमें कैपेबिलिटी है। और सपोर्ट्स डाइवर्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स यूजिंग वेरियस आर्टिलरी शेल्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये पॉइंट के। स्मोक शेल्स, इल्यूमिनेशन राउंड्स, तो दोस्तों ये बहुत जरूरी था। और इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, जो इंडिया के पास 130 MMB गन्स हैं और भी किस्म की आर्टिलरी गन्स हैं, इंडिया मैसिवली कन्वर्ट कर रही है 155 mm में अपने पूरे के पूरे जो आर्टिलरी है ना इसकी। तो जो गन्स हैं मीडियम गन्स, ऑल द मीडियम गन्स विल बी 155 mm। ये मैंने पढ़ा है इसके बारे में, therefore I am telling you this. So this is a very very important platform. It's a self-propelled gun, extremely important, बहुत ही कामयाब, बड़ी कारगर, और ये 100 और आ रही हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरीके से भारत लगातार दर लगातार हथियार खरीद रहा है। चीन से खतरा
और चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है कि तुम भी भारत को परेशान करो। इट इज ऑलवेज गुड फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस टू बी रेडी फॉर वॉर। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हमारे स्टैंड भाई का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि तो गन्स का weapons बहुत तेरे शौक है, favorite है। वेपन्स का इसको बहुत ज्यादा वेपन शौक क्या मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। खैर एनीवेज जी, अगेन एक और टेक्नोलॉजी जो है, मैं कहूँ कि दो टेक्नोलॉजीज जो हैं अगेन ऐड हुई हैं। और कुछ लोग कमेंट्स मैंने पढ़े थे कहीं पे कि यार अगर एक मुल्क जो है अपना डिफेंस ठीक करता है तो उस पर चर्चा तो करता है, वो प्राउड फील करता है, लेकिन वो दूसरों को एक किस्म की संकेत भी दे देता है कि भाई मेरे पास ये हथियार आ गया है, ठीक है। और आपने हाइड भी रखे होंगे बहुत सारे, लेकिन यह है कि सामने आ जाती हैं चीज़ें कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, भाई मुझसे पंगा लेने से पहले ये देख लेना कि मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो क्या क्या कर सकती है, ठीक है। और अगला मुल्क जो है अगर उसके साथ आपकी अनबन चल रही है जैसे चाइना के साथ चल रही है इंडिया की, तो वो देखेगा कि इसको टैकल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी हो सकती है, कौन से मुल्क से हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है ले सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए। ये तो एक चीज़ होगी जो कमेंट सेक्शन में लोग जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। अभी दो चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। और एयरफोर्स के हवाले से मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है लोगों का, क्योंकि भाई ये अगर डिफेंस के मामले में ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो आपको कहीं रखना नहीं पड़ता, ये हवा में है और उसको आप अपने तरीके से चला सकते हैं। और उसमें ये नहीं है कि आपने प्री प्लान चलना ही चलना है, आप प्लान को चेंज कर सकते हैं, हवा में आप कुछ भी कर सकते हैं, और पे लोड फेंकना या कुछ करना है तो बाई एयर आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं। नीचे जो टैंक खड़े होते हैं, ये जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट होता है वो डिफरेंट वे से काम करता है। इन्होंने जैसे पूरी डिटेल के 9 वज्रा जो है उसके बारे में उन्होंने वो डिटेल दी प्रॉपर वे में कि पुराने में और नए में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था। तो ये चीज़ें वो नो डाउट वो कैपेबल है इस चीज़ के लिए। लेकिन कहीं न कहीं बाय एयर अगर हमला होता है, वो मैं इनके वो भूल गया हूँ नाम इनका, जो प्लेन है इनका, सुकोई सकोई, वो जो है 30 अब है सुकोई 30 के लिए ना अभी स्कोई 30 जो है वो 30 अब मार्क भाई, 1। उससे पहले तेजस का जिक्र हो रहा था, राफेल का जिक्र था। ये अब देख लें कि आने वाले वक्त में वो चेंज करते जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि यार मैं बहुत बार देखता था और जितने भी जहाज हैं वो देखता हूँ उनको, यार जो लड़ाकू जहाज है, ठीक है, बाहर हमला कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी कम है। वो पेलोड जो है मतलब कि मिसाइल जो हैं वो बहुत कम लेके जा सकते हैं। अगर वो उन्होंने फायर कर दिया तो उनको एक बार लोड करना पड़ेगा वापस आके, ठीक है। या फ्यूल का जैसे उन्होंने बोला, और पर सेकंड मेरे ख्याल में किलोमीटर 3000 किलोमीटर 3000 से रेंज टोटल, और उसके बाद अगर मिड में फ्यूल भर दिया जाता है तो फिर 8000 होगा। 8000, लेकिन वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना बता रहे थे पता नहीं, 230 थी 222 थी, ठीक है। तो स्पीड के हिसाब से भी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इतना लोड 500 लेके नहीं 500 नहीं, कम 250 थी, इतनी कुछ मेरे ख्याल में उन्होंने बताया है। और उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ बताई कि अगर फ्यूलिंग करनी है तो ये 2 मिनट की फ्यूलिंग करके ये अपनी उस रेंज को डबल कर सकता है। 2 मिनट की फ्यूलिंग मोर देन इनफ है। लेकिन जब जंग चल रही होती है तो आप ये बड़ा एक वो सिचुएशन बनी होती है, ठीक है ना, उसमें फ्यूलिंग करना और वो सारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये 2 मिनट की फ्यूलिंग वहाँ पे कर ले, उन्होंने भी एक किस्म के फ्यूचर में क्या शराई किया कि अगर उस टाइम पे इन दैट टाइम तुमको मुश्किल पड़ती है जंग के दौरान, तो वो फ्यूलिंग करते हैं। अगर 2 मिनट की फ्यूलिंग हो जाती है भाई, ये 2 चक्कर और काट सकता है। और उस 2 चक्कर में ये क्या क्या करेगा, अगर इसके पास लोड है और वो फेंक सकता है और वो टारगेट कर लेगा, तो भाई वो नुकसान कर सकता है आपका। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और ब्रह्मोस मिसाइल थे मेरे ख्याल में, ब्रह्मोस का जिक्र हुआ ब्रह्मोस था। मिसाइल थे। मिसाइल है ना और जिसका काउंटर कोई नहीं है। दूसरे मतलब अब उस चीज को आप लेके घूम रहे हैं हवा में, जिसका मतलब काट नहीं है, जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते इन अ गुड वे। ये होगा कि डिफेंस सिस्टम को बहुत अच्छा होगा आपके पास, तो उसको टैकल कर लेगा, वरना मुश्किल है। क्योंकि सुपरसोनिक स्पीड्स के साथ एक तो ऊपर जहाज के साथ फायर किया जा रहा है और वो अपनी स्पीड में है, ऊपर से उसने अपना काम दिखाना है और फिर टारगेट को हिट करेगा तो नुकसान होगा। और डिफेंस सिस्टम जो है बहुत बेहतर होता जा रहा है इंडिया का, और वो सोच रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सकता है। अभी के 9 वेजरा जो है, इसका उन्होंने, मुझे अच्छा लगा इन अ पर्सनल वे, क्योंकि इस वेपन की ज़्यादा डिटेल नहीं थी।
इन्होंने डीप डिटेल जो दी, जो सबसे अच्छा पॉइंट था वो समझने में मुझे आया कि जब काउंटर फायर होता है, आप हमला करते हैं और वहां से उनका डिफेंस सिस्टम काउंटर फायर करता है, इसको अटैक करता है और ये मूव कर जाता है। और दूसरा जो उन्होंने पुराना वेपन दिखाया, उसमें वो चीज़ें सेम ही थी, सेम कैलिबर चल रहा था उसमें भी और इसमें भी, लेटेस्ट में। लेकिन उसमें और इसमें अंतर ये है कि उसे टो करना पड़ता है गाड़ी के साथ या किसी चीज़ के साथ। इसको आप ये है कि अब ये मुझे पता नहीं है कि ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। अगर ये ऑटो है तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि अगर हिट करता भी है तो इसमें कोई इंसानी अमवात जो है वो नहीं होंगी। मतलब इसको कंट्रोल किया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू। और पहले देखते थे कि टैंक होते थे, वो उसका अपर एरिया जो है, ठीक है, वो मूव करता है और उसमें भी एक बंदा होता है जो उसको टैकल कर रहा होता है, जो उसको देख रहा होता है टारगेट को कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो बताता है। नीचे से फिर मिसाइल लोड करते हैं, 2 बंदे नीचे काम कर रहे होते हैं। मतलब एक पूरा कह लें छोटी टीम जो है उसमें बैठी होती है। और इतने बंदे जो है जब वो टैंक को लगती है, अक्सर जो है वो टैंक बर्दाश्त नहीं करते और ब्लास्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है। जब फायर निकलते हैं उन पर फायरिंग होती है और मारे जाते हैं। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। और इसमें यह है कि ऊपर वाला हिस्सा नहीं मूव करेगा भाई, ये पूरे का पूरे मूव करता है। ये जहाँ पे खड़ा है ये किसी तरफ भी मूव कर लेगा और वहीं पे निकल निकल जाएगा। और लेफ्ट किया तो लेफ्ट निकल लिया, राइट किया तो राइट निकल लिया। और इसको ये है कि ये ब्लास्ट भी नहीं होगा। हाँ, वो उन्होंने बताया, नो डाउट वो जो बता रहे थे कि यार इसमें इतनी कैपेबिलिटी है जिसको सह सकता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि आप पे हमला होता है और आपके जब एक मिसाइल आपको हिट करता है तो जो चेन्स होती हैं उसकी, वो जो टायर पे चेन्स होती हैं वो टूट जाती हैं। और वो इतनी मतलब डैमेज हो चुकी होती हैं कि बस वो चलने के लायक नहीं होता, वो एक जगह पे होता है। अगर उस पे फिर वो एक जगह पे है, अगर उस पे वो प्रॉपर हिट होती है 2 बार तो वो ब्लास्ट कर जाता है और मतलब वो टूट जाएगा। और उसके बाद इतना जोरदार झटका अंदर लगेगा तो अंदर जो बैठे होंगे उनका क्या होगा। ये मैंने मूवी में फील किया, मुझे पता चला है कि यार मतलब कितने उनके साथ कितनी मतलब वो उतनी मुश्किल में होते हैं जब उनको मिसाइल को हिट करता है आके। तो वो मूव नहीं कर सकते, इतनी बड़ी मशीन ऊपर से मूव कर रही है, सिर्फ लेफ्ट राइट गन जो है, नीचे से वो मूवमेंट उसकी इतनी बड़ी जिसामत है वो मूव नहीं कर पा रहा। इसमें ये होगा कि भाई वो अगर आपने दुश्मन आप पे हमला करने लगा, लेफ्ट राइट कहीं पे भी निकल सकते हैं। ये नहीं है कि एक पोजीशन आपने रिवर्स फॉरवर्ड ही जाना है तो इसको घूमने के लिए एक एरिया चाहिए प्रॉपर घूम के, इसने नहीं वैसे करना, इसने वहीं पे खड़े होकर मूव कर जाना है। और ये अच्छी चीज़ है, मतलब किसी ने आप पे टारगेट किया तो आप उसके टारगेट को लेफ्ट राइट कर सकते हो, अगर सामने से भी स्टेट 1-on-1 अगर मुकाबला हो रहा है। और पहले नो डाउट उन्होंने अच्छी बात की कि पहले रेंज स्ट्रेट होती थी, अभी रेंज उन्होंने वो 40 और 30-40 डिग्री जो है वो अप कर दी है। और ये अच्छी चीज़ है। अब ये कहीं पे भी मूव करके टारगेट को आगे पीछे करके उसको, ये वैसे ही है जैसे ग्रेनेड फेंका जाता है दुश्मन की टेरिटरी में। हमेशा हमने देखा मूवी में, हम लोग कहते हैं मजाक उड़ाते हैं कि ये इस तरह खींच की चेन इस तरह क्यों फेंकते हैं। वो मोमेंट होती है वो दूर से दूर फेंकने के लिए होता है। सेम थ्योरी यहीं यहाँ पे भी यूज हो रही है। उन्होंने वेपन का जो 30-40 एंगल है, 45 ऊपर 45 जो है ऊपर कर दिया है, मतलब ऊपर से जाके और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके वो चीज़ गिरेगी तो वो इम्पैक्ट तो करेगी। और अगर उसको टारगेट को आगे पीछे करना तो वो भी इन ईज वे अपने इस इक्विपमेंट को, इस मशीन को मैं कहूँ कि आगे पीछे कर सकते हैं। और ये मसला क्रिएट कर सकती है दुश्मन के लिए आराम से, उसे मैं कहूँ कि मुश्किल में डाल सकती है। और अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो भाई होना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कह सकते हम कि आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का और हम तलवारें लेकर दुश्मन को हमला करें तो उसके ऊपर घोड़े लेकर, वो पुरानी मूवीज़ में और पुराने दौर में चलता था। लेटेस्ट दौर है भाई, लेटेस्ट तरीके से लोग लड़ते हैं। और ये भी आने वाले वक्त में मैं कहूँ कि 20 साल में, 30 साल में तो ये चीज़ें जो हैं इनका रुझान भी पुराना होता जाएगा। इनकी वक़्त जो है पुरानी, वो टेक्नोलॉजी और तरह से आप लड़ाई जो है वो वायरस भेज दिया, कुछ कर दिया, ये चीज़ें अब शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ खतरनाक है, ये आपको नज़र नहीं आती। और ये वायरस ऐसे होते हैं, किसी मुल्क में आपने छोड़ दिए, कुछ कर दिया तो समझे बेड़े गर्क है, सालों लग जाएंगे उनको दोबारा उसमें से रिकवर होने में। तो ये मिसाइल के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन मिसाइल जो है वो मैंने देखा कि किसी मूवी में ब्रह्मोस ही चलाते हैं और सुपरसोनिक होता है और वो हमला करते हैं, 4 चलते हैं, 4 में से 3 गिर जाते हैं, लेकिन वो मार दिए जाते हैं और ऊपर हवा में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक गिर जाता है।
वो जो एक गिरता है उसका सालों का इम्पैक्ट रहता है, और वो समझे कि उनको आहिस्ता 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 दीमक की तरह खाता रहता है। तो आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी भी इसके थ्रू यूज़ हो सकती है, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होंगे जो आने वाले वक्त में पुराने हो जाएंगे, और लगेगा कि यार पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व किया जाए। तो जंग किसी मसले का हल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन डिफेंस आपको ज़रूरी है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी है। तो अमेरिका भाई क्यों बैठा होगा, रशिया क्यों इतनी उस चीज़ में बैठा हुआ है, ताकत में, ठीक है ना, डिफेंस के मामले में क्यों है भाई? क्योंकि भाई उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो लोग हैं जो उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इंडिया भी उस दौड़ में शामिल हो गया है, ठीक है ना। अब लेगा टेक्नोलॉजी, वो लेके टेक्नोलॉजी को आगे किस तरह डिवाइड करता है या किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, या उसके थ्रू बनाने की कोशिश करता है, या जिस मुल्क से लिया है उससे मुआहदा करके इस चीज़ को खुद अपने मुल्क में क्रिएट करता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी आने वाले वक़्त में, वहाँ पे भी लोग जो हैं इस चीज़ को सराहेंगे, और इंडिया भी जनाब आगे सेल आउट करने को होगा कि यार चलो हम भी क्रिएट कर रहे हैं, हम भी ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा मुल्क जो है वो माँग रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उनको, वो बेच रहे हैं। ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी थी। और पुराना जो वेरिएंट था K9 वेजरा जो है, थोड़ा पुराने वेरिएंट को नए तरीके से इन्होंने क्रिएट किया है, और टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज की है, यही कह लें कि एनहांस किया है उसको थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ अच्छी थी। आने वाले वक़्त में हो सकता है इससे भी बेहतर कोई आइडिया उनके पास हो, तो वो उससे बेहतर इसको थोड़ा बहुत कर सकें। जो ख़ामियाँ रह गई हैं, दुश्मन जिस वक़्त हमला करता है तो वो चीज़ें कर नहीं सकता, हो सकता है वो भी आने वाले वक़्त में हो जाए। ज़बरदस्त! आप लोगों को अगेन मुबारकबाद जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है। और इंडिया का अगर देखा जाए तो आपने जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको वन बाय वन करके तो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। पिछले दिनों में नेवी के जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया गया था, उसमें सबमरीन थी, जिससे न्यूक्लियर कह लें कि एटम जो है वो प्रहार कर सकता है। और ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आए थे नेवी के लिए, नेवी को स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद अभी एयरफोर्स जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नया फाइटर जेट है जो खरीदा ने। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसकी 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और इसमें और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो दूसरे फाइटर जेटों में नहीं है, इसमें वो मौजूद है। तो उसके बाद जो टैंक हमें शो करवाया गया है, उसमें भी देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आ गई हैं। और उसकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप को गुप्तचर कर सकता है, छुपा सकता है। अगर दुश्मन काउंटर कर रहा है, दुश्मन फायर कर रहा है, तो उसे खतरा है। तो वो फायर करके धुआँ-धुआँ हो जाएगा, और अपने आप को वो टैंक जो है वो सेव कर सकता है, और अपना जो मूवमेंट है, वो आसानी से कर सकता है। ये बहुत बढ़िया बात है। और 5 सेकंड में 1 फायर करने की क्षमता रखता है, और 15 सेकंड में 3 फायर जो है वो ये करने की क्षमता रखता है। ये बहुत बढ़िया बात है। और अगर आर्मी भी स्ट्रांग होगी, एयरफोर्स भी स्ट्रांग होगी, नेवी भी स्ट्रांग होगी, जब पूरी तरह से इंडिया के जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो उनका स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स के हवाले से दुनिया में चेंज आ रहा है, ये ज़रूरी था कि अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग बनाया जाए। क्योंकि अभी के हालात जो है ना वो मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर जीना है, अपना सिक्का मनवाना है, तो दुनिया के साथ अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए उस हिसाब से चलना पड़ता है। और इंडिया जो है वो उस रंग में रंग चुका है। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुनिया से ऑब्जर्व की हैं, देखें हैं कि दुनिया के पास किन किन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तगड़े कंट्रियों में ना इंडिया का भी नाम आता है। तो जब ज़ाहिर सी बात है एक तगड़ा कंट्री बनता है, तो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी वेपन्स में भी चाहिए होती है। चाइना के साथ जिस तरह से इख्तिलाफात चल रही हैं, कोई पता नहीं होता वक़्त का किस वक़्त हालात ख़राब हो जाए। तो इसलिए पहले से जो तैयारी होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। बेशक हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो कभी भी युद्ध के हक़ में नहीं है। लेकिन अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई ये ना समझ ले कि इंडिया कमज़ोर कंट्री है, और बिला झिझक अगर कोई फायर करता है या कोई भी युद्ध छेड़ने की गलती करता है, तो उसको रिप्लाई देने के लिए पहले से ताकत का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये तो हमेशा हम कहते हैं कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, डिफेंस सिस्टम मज़बूत होना चाहिए मुल्क का।
कोई भी किसी वक्त भी किसी का दिमाग घूमे तो वो आके हमला कर दे, तो उसको जवाब देने के लिए सारे जो है वो हथियार होने चाहिए। और इंडिया को पता है कि उनके हमसाए जो हैं वो उन पे कभी भी जो है आक्रमण कर सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और चाइना जो है वो एक, समझ लें कि इस दौड़ में वो भी बहुत आगे है, उसके पास भी टेक्नोलॉजी काफ़ी है। तो उसको टैकल करने के लिए जो है वो, उसको रोकने के लिए, और ये सारे सिस्टम जो है वो इंडिया को भी लेने पड़ेंगे। और इंडिया जो है पानी की तरह पैसा बहा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम में, और कुछ सालों में जो है इंडिया ने काफ़ी सारी जो है वो डेवलपमेंट की है इस चीज़ में। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ली है, नेवी हो, एयरफोर्स हो या ज़मीनी फ़ोर्स हो, सब के लिए जो है इक्विपमेंट लिए हैं, गन्स लिए हैं, हेलमेट लिए हैं। कितनी जो है वो हम वीडियो कर चुके हैं जिसमें देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई चीज़ लेते ही रहता है इंडिया। कभी टेक्नोलॉजी ले रहा है, कभी हथियार ले रहा है, और राफ़ेल भी इनके तेजस भी, और उसके बाद बनेंगे भी फिर इंडिया में। ये भी चीज़ अच्छी है कि साथ टेक्नोलॉजी भी लेता है और साथ ऑर्डर भी दे रहा है इंडिया। और 2 से मेरे ख्याल 3 बिलियन जो है वो यूएस डॉलर हैं, जिनके जो है अभी सिर्फ ये 2 जो है वो अपना क्या कहते हैं इसको, हथियार एक किस्म के कह लें, वो ले रहा है। एक तो हो गया फाइटर जेट, और दूसरे 12 का ऑर्डर किया है इन्होंने, और दूसरे हाँ जो है वो K9 वज्रा जो है वो टैंक, उसका भी 100 का ऑर्डर है। तो दोनों का जो है वो 20,000 डॉलर, सॉरी 20,000 इंडियन रुपीस, 20,000 करोड़ थोड़ी रकम नहीं है। बहरहाल फिर भी जो है वो इंडिया जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि इंडिया समझ चुका है कि कभी भी हमला हो सकता है। तो हमें अगर सुपर पावर, अगर कोई मुल्क बनता है या सुपर पावर की दौड़ में शामिल होता है या अमीर होता है, यार आप अपने हिसाब छोटे-मोटे मोहल्ले में या एक गाँव में या एक शहर में हिसाब लगा लें। अगर कोई बंदा जो है जिसके पास काफ़ी सारा माल होता है, जो है वो उसकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसके घर होता है, गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, तो वो क्या करता है फिर? सिक्योरिटी गार्ड रखता है अपने। लेकिन आम बंदा जो देख लें तो वो उसके घर के सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके सिक्योरिटी गार्ड क्या होगा? तो जो है वो इंडिया अमीर हो गया है अब। तो इंडिया इस साख्त अपनी एक बना चुका है, तो उसको जो है वो सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये रखनी पड़ेंगी। तो डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है, और काफ़ी सारे जो है पहले भी ले चुका है, अभी भी ले रहा है। बाकी जो है इन भाई साहब ने भी बता दिया है, और वही हमारा भी रिव्यू है। वीडियो एंड बहरहाल करते हैं जी क्योंकि फिर जो है लंबी होती जाएगी, फिर वही चीज़ें इधर आऊँगा तो। बहरहाल जी आपको मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से भी। और बेहतर है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता, लेकिन डिफेंस जो है वो भी ज़रूरी है, और आप लोग कर रहे हैं, ये खुशाइन बात है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।